Greeting dear students. So I hope reflection of light is clear to everyone. So up to now we have already discussed everything related to the reflection of light. What is the meaning of reflection of light? Why do reflection take place? Next is what are the different image formed by the concave mirror, convex mirror, plane mirror, what are their properties, what are the certain rules while that we have to follow while solving the numerical based upon the mirror formula in case of spherical mirrors. So I hope everything is clear related to the reflection of light. Now we will start the second part of this chapter, which is the refraction of light. The second phenomena that we have to discuss is the refraction of light. The refraction of light, in simple word you can say bending of light, means change in the direction of light when light travels from one medium to the another medium. So first thing that should be clear to everyone is what is the meaning of medium. कि मीडियम क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ विच इज सन. सन कहाँ पे है? आउटर स्पेस में है. और आउटर स्पेस में क्या है? वैक्यूम. वैक्यूम मीन देयर इज नो मीडियम. तो व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम द सन, तो वो कहाँ से आ रही है? थ्रू आउट द वैक्यूम. वैक्यूम है, कुछ भी नहीं प्रेजेंट है उसके अंदर. उसके बाद वो क्या करती है? देन द सनलाइट विल एंटर इनटू आवर अर्थ एटमॉस्फेयर. तो सन की लाइट जो है जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो थोड़ी सी क्या करती है? अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है. बिकॉज इन द आउटर स्पेस देयर इज नो मीडियम. इट इज एंटरिंग इनटू ए स्पेस वेयर इज ए certain medium is present, which is simply called our atmosphere. So this is the bending of light when medium changes. कि इन केस ऑफ सन वी डिस्कस कि एक स्पेस है, वहां पे तो कोई मीडियम है ही नहीं और एटमॉस्फेयर में एंटर करती है अर्थ के, वहां पे मीडियम प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर और विच वी कैन सिंपली से एयर. कि वैक्यूम से कहां पे एंटर कर रही है लाइट? एयर के अंदर. तो लीव दिस, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एक ग्लास स्लैब. कि एक ग्लास स्लैब लो, ठीक है, थिकनेस होनी चाहिए, ये ग्लास शीट होनी चाहिए जो थोड़ी सी थिकनेस हो उसके अंदर. उसको आप क्या करो? अपनी नोटबुक को ओपन करो, प्लेस इट ओवर द प्रिंटेड मटेरियल. कि जो नोट आपकी बुक के अंदर या नोटबुक के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, लाइंस लिखी हुई हैं, उसके ऊपर रख दो. इट शुड बी स्लाइटली थिकर, तो इट विल बी बेटर टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन. तो उसको आप अपनी रिटन मटेरियल के ऊपर रखो. तो जैसे आप रखोगे, द वर्ड्स विच आर रिटन और प्रिंटेड ऑन योर बुक, इट विल बी स्लाइटली रेज. कि आप दोनों साइड से कंपैरिजन करोगे ना, कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये बुक है, तो बुक के ऊपर मैंने ग्लास स्लैब रख दिया, तो कुछ वर्ड यहाँ लिखे होंगे, कुछ ग्लास स्लैब के नीचे हैं. तो व्हेन यू ऑब्जर्व इट, द वर्ड्स व्हिच आर रिटन बीनीथ द ग्लास स्लैब विल बी अपीयर स्लाइटली रेज. कि वो थोड़े से आपको ऊपर की तरफ दिखाई देंगे. दैट फिनोमिना टेक प्लेस ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट और विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सेकेंड थिंग दैट यू कैन परफॉर्म एट योर होम. First is this, you can place the glass slab over the printed material. Second, the most simplest experiment you can observe related to the bending of light or refraction of light is take a glass which should be full of water. एक शीशे का ग्लास लो, उसके पूरा का पूरा क्या करो? आप पानी से फिल कर दो. उसके अंदर क्या करो? एक छोटा सा कोई भी आप 5 रुपीज या 1 रुपीज का कॉइन लो. उसको पहले आप एम्प्टी ग्लास लो, उसके अंदर कॉइन को रखो और बाहर से ऑब्जर्व करो, आपको नीचे की तरफ ही दिखाई देगा. व्हेन फिल दिस ग्लास विद द वाटर. कि वो जो शीशे का ग्लास है उसके अंदर आप पानी फिल कर दो, तब आप साइड में से देखोगे बाहर की तरफ, तो जो कॉइन है वो थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा. लेट अज्यूम दिस इज द ग्लास ऑफ वाटर. तो आपने यहाँ पे कॉइन डाल दिया, तो बाहर से जब देखोगे तो इट विल बी क्लियरली, आपको लगेगा भी नीचे की तरफ है. बट व्हेन इट यू फिल इट विद वाटर, तो एक्चुअल में तो वो नीचे की तरफ ही होता है, लेकिन इट विल बी अपीयर स्लाइटली रेज, थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा. तो यू कैन चेक दिस एक्टिविटी एट योर होम. कि ग्लास लो, उसके अंदर कॉइन डालो और बाहर से देखो. देन फिल दैट ग्लास विद द वाटर. व्हेन यू ऑब्जर्व इट फ्रॉम द आउटसाइड, यू विल सी द कॉइन इज स्लाइटली रेज. सिमिलर इन केस ऑफ दैट प्रिंटेड मटेरियल एग्जाम्पल, की यहाँ पे कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे आप ग्लास स्लैब को रख देते हो, तो वो जो थोड़े से आपको ऊपर की तरफ रेज दिखाई देंगे. तो वर्ड्स विल बी अपीयर रेज. तो ये ग्लास स्लैब नहीं है, तो ग्लास तो सभी के घर पे होता है. तो यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी. कि आप अभी कर सकते हो कि ग्लास लो, उसके अंदर कॉइन डालो. सिमिलरली इन द सेम ग्लास आप क्या करो? ग्लास लो, उसके अंदर आप पेंसिल को ऐसे डिप करके या पेन को ऐसे रख दो. अभी इसके अंदर क्या है? पानी नहीं है, तो आपको क्लियरली बिल्कुल सीधा दिखाई देगा ये वाला. बट व्हेन यू फिल इट विद वाटर, कि इसी
कि मैंने ग्लास लिया, उसके अंदर पेंसिल को ऐसे रख दिया, ठीक है, तो जब आप सामने से देखोगे बाहर से शीशे के गिलास में तो आपको बिल्कुल सीधी दिखाई देगी पेंसिल। बट व्हेन यू फिल इट विद वाटर, कि वाटर के साथ आप फिल करोगे ना, तो जितना पोर्शन वाटर से बाहर है उतना तो आपको अलग तरीके से दिखाई देगा, और जितना पोर्शन वाटर से ऊपर है वो जनरली आपको थोड़ा सा क्या दिखाई देगा, रेस दिखाई देगा। सिमिलरली वन मोर थिंग दैट यू पीपल हैव ऑब्जर्व्ड ऑन द रोड, कि जो नींबू पानी बेचने वाले होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, ऐसे शीशे के ग्लास को सजा के रखते हैं अपने कार्ट के ऊपर, और उसमें पानी फिल कर देते हैं और लेमन को बीच में डाल के रख देते हैं। द लेमन विल अपीयर बिगर इन साइज। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट फिनोमिना रिलेटेड टू द bending of light, which is simply called refraction of light. So I hope these examples are clear to everyone. I am again repeating the example. You have to take a glass full, empty glass, and a second glass which is full of water. तो आपको empty glass में coin को डालना है, और सेम उसी तरह का coin आपको उस ग्लास में डालना है जिसमें वाटर प्रेजेंट है। When you observe those two glasses of water from the outside, you will see in one of the glass the coin is slightly raised. coin जो है थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। This is the one example happens due to the refraction of light. Second is you can place two pencil, one in the empty glass and one which is filled with the water. So now you can observe the changes, कि जिसमें पानी होगा उसमें पेंसिल थोड़ी आपको ऊपर की तरफ उठी दिखाई देगी, ठीक है। I have also written few more example. The third example is lemon, that you observe on that नींबू पानी कार्ड की जो चिकनजी बेचने वाले होते हैं या वो जलजीरा बेचने वाले, वो चारों तरफ अपने ग्लासेस को रखते हैं और उसके अंदर पानी डाल के थोड़ा थोड़ा और लेमन को बीच में डाल के रख देते हैं। द लेमन विल अपीयर बिगर इन साइज, व्हाई? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट। सो दिस इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ लाइट, and the most important criteria for the existence of bending of light or refraction, कि थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि light can travel from one medium to the another medium। रिफ्लेक्शन जब हमने पढ़ा था तो रिफ्लेक्शन में हम क्या कर रहे थे कि दूसरी साइड क्या थी, ओपेक थी, तो लाइट इधर ही थी और इधर ही वापस जा रही थी, तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, एयर के अंदर ही लाइट थी, एयर में से लाइट आ रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करके वापस किस में आ रही थी, एयर में। so there was no change of medium, but in case of refraction there is a change in medium। कि for example, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, one more question that comes from this refraction of light or bending of light is when you observe a pond, या जिसमें पानी रुका हुआ है उसको पॉन्ड है, तालाब है, उसको आप बाहर से ऑब्जर्व करोगे तो आपको जब दूर से ऊपर से, जैसे मान लो मेरे सामने एक पॉन्ड है, तो जब मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ तो वाटर शुड बी क्लियर, तभी आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। और यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल, पॉन्ड जिसमें वाटर थोड़ा क्लियर होगा, तब आप ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा इट इज नॉट टू शैलो, कि वो गहरा नहीं है, ज्यादा कम है। बट व्हेन यू जंप इनटू दैट स्विमिंग पूल और दैट पॉन्ड, तो आपको पता लगता है कि वो जितना आप ऑब्जर्व कर रहे थे उससे ज्यादा गहरा होता है वो, ठीक है। कि मान लो अगर ये कोई पूल है और इसके अंदर वाटर का लेवल ये है, ठीक है, तो एक्चुअल डेप्थ क्या हो गई, लेट अज्यूम ये है h, लेकिन जब हम बाहर से उसको ऑब्जर्व करते हैं तो बाहर से ऑब्जर्व करने पे क्या होता है, क्योंकि ये लाइट की बीम है, जब वो अंदर जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, बेंड होने की वजह से आपको कहाँ कितनी डेप्थ दिखाई देगी, ये वाली h1, बट एक्चुअल डेप्थ क्या होती है, h। सो दैट हैपन ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। If question is there for only 1 mark, then you can write directly due to the bending of light, and more specifically you have to write refraction of light. So, and one more important thing, the refraction or bending of light, as you can see here in this example, कि ये water का level है, ये उसकी bottom है, बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से जो एक्चुअल डेप्थ है वो नहीं दिखाई देती, उससे कम दिखाई देती है। बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व हियर इज लाइट की रेडिएशन सीधी जा रही है, बेंडिंग कहाँ पे हो रही है, इट विल टेक प्लेस एट द सरफेस। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे ग्लास स्लैब लिया, इधर हवा है, तो एयर और ग्लास स्लैब का जो सरफेस है वहां से ग्लास स्लैब के सरफेस पे बेंडिंग स्टार्ट होगी, ये ध्यान रखना, हवा में बेंडिंग शुरू नहीं हो जाएगी। क्लियर टू एवरीवन? सो नाउ first thing is the definition part. I hope this refraction is clear to everyone. Examples we will discuss further in the chapter. First part is the definition part, which is change in direction of light when light passes from one medium to another obliquely.
ऑब्लिकली मीन कि एक सर्टेन एंगल पे वो क्या कर रही है, मीडियम के अंदर एंटर कर रही है। कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट मीडियम है, यहाँ पे मीडियम 1, यहाँ पे मीडियम 2। अगर लाइट की रेडिएशन इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है, अभी तक बेंड नहीं हुई है, बेंडिंग कहाँ पे होगी, इट विल टेक प्लेस एट दिस सरफेस, और उसके बाद क्या हो गया, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अगर चेंज नहीं करता तो कैसे जाता, इस मैनर में जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है। बट ड्यू टू द चेंज इन द मीडियम 1 टू मीडियम 2, लाइट बीम विल चेंज इट्स डायरेक्शन। क्लियर टू एवरीवन कि लाइट बीम जो है अपनी डायरेक्शन को क्या कर दी है, चेंज कर दिया है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑब्लिक्विली का मतलब एक सर्टेन एंगल पे जाएगी। कि फॉर एग्जांपल इफ वी कैन ड्रॉ द नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल से कोई ना कोई एंगल बनना चाहिए। अगर बिल्कुल सीधी आएगी परपेंडिकुलर तो नहीं होगी वो बेंड। क्यों नहीं होगी, दैट वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द रीजनिंग पार्ट। So first part is the change in direction of light when light passes from one medium to another obliquely. Examples I have already discussed: the thick glass slab over the printed page, coin in a glass tumbler, lemon kept in the water. Next is the pencil partially immersed into the water. Now bending of light is clear to everyone कि bending होती क्या है कि लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। So the next question that arises is why do this bending of light take place? कि ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से लाइट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। If the question is only of 2 marks, then this much is sufficient. So the reason is all of you are aware about the term called speed of light. कि लाइट क्या है, उसकी कोई ना कोई स्पीड होती है। तो लाइट की स्पीड क्या होती है इन केस ऑफ वैक्यूम, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। तो जब लाइट की स्पीड चेंज होती है व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज द रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट। कि जो लाइट की बेंडिंग है वो किस वजह से हो रही है कि जब दो मीडियम है, फॉर एग्जाम्पल लेट अज्यूम दिस इज द ग्लास शीट, और यहाँ पे क्या है आपकी हवा है और ये क्या है ग्लास शीट। तो जब ग्लास, ये होगी ग्लास शीट आपकी, हवा में से लाइट आई, दिस इज द बीम ऑफ लाइट। जब जैसे ही वो लाइट ग्लास शीट के अंदर एंटर करेगी तो वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर लेती है, नहीं करती तो इस तरह से जाती। ठीक है, सो ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट और डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, एयर के अंदर स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास। लाइट जब एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो ग्लास के अंदर यू कैन सी द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। कि हवा से जब ग्लास शीट के अंदर एंटर करती है तो स्पीड जो है लाइट की वो चेंज हो जाती है। एयर इन दिस केस द स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज। एयर में कितनी है 3 × 10⁸, ग्लास में कितनी है 2 × 10⁸। so due to the decrease in speed of light, or you can say change in speed of light, the light radiation will bend. The reason that you have to write due to the change in speed of light on going from one medium to another, किसी में इंक्रीज होगी किसी में डिक्रीज होगी। ये जो हमारा केस है एयर से ग्लास में जा रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन जब इसी ग्लास शीट में से बाहर आएगी एयर में तो स्पीड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा स्पीड में उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी। मतलब कि फर्स्ट मीडियम से जब सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है और फर्स्ट मीडियम में मान लो स्पीड ज्यादा है और सेकंड मीडियम में स्पीड बहुत ज्यादा कम है, तो बेंडिंग भी उसी रेशियो में होगी। इफ द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ ग्रेटर द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडियम, कि दोनों मीडियम के अंदर अगर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है तो उसकी वजह से ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जितना ज्यादा दो मीडियम की स्पीड में डिफरेंस, स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा उसके अंदर क्या होगी, बेंडिंग होगी। सो आई होप द फर्स्ट टू पार्ट्स आर क्लियर टू एवरीवन। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन, कि बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होती है। सेकेंड इज व्हाई बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि स्पीड जो है लाइट की जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो चेंज हो जाएगी। अब स्पीड चेंज होने से क्या होता है। Now the third part is what happened due to the change in speed. यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है obliquely, means it will enter into from one medium to the another medium at a certain angle. Now
इफ यू कैन सी कि व्हाई देयर इज चेंज इन व्हाई डू बेंडिंग टेक प्लेस अपॉन चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, कि पहला तो क्या होगा, बेंडिंग क्या होती है, सेकंड बेंडिंग क्यों होती है, क्योंकि स्पीड चेंज हो जाती है, थर्ड स्पीड चेंज हो जाती है उसकी वजह से बेंडिंग में क्या होता है। नाउ यू कैन सी, लेट अज्यूम दिस इज द बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट मतलब जिसमें क्या होती है, कई सारी लाइट की वेव्स होती है, ठीक है। लेट अज्यूम इट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, बाहर एयर है, ये ग्लास स्लैब है, फिर वापस क्या है, एयर। लेट सी दी फर्स्ट सरफेस ए बी, ये ए बी सरफेस है, ग्लास स्लैब लगा लो या ग्लास शीट लगा लो। तो मैंने बोला है कि वो ओब्लिक्वली आनी चाहिए, सीधी नहीं आनी चाहिए। तो जब वो ओब्लिक्वली आएगी, ओब्लिक्वली मीन इट विल इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब एट ए सर्टेन एंगल, कि वो ग्लास स्लैब पे एक सर्टेन एंगल पे एंटर करेगी। एंटर करने के बाद क्या होगा, व्हेन यू ऑब्जर्व दिस, अब ये बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। बीम ऑफ लाइट के अंदर ये जो फर्स्ट बीम है और ये लास्ट बीम है, बीच में और भी बहुत सारी बीम्स होंगी, बट आई हैव ओनली ड्रॉन द टू ऑफ देम। तो होगा क्या, जो ये फर्स्ट बीम ऑफ लाइट है जब एक सर्टेन एंगल पे एंटर करेगी, तो जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे जो लाइट की बीम्स है, मान लो इसमें 10 बीम्स है, 10 रेज है, ठीक है। उन आउट ऑफ दोज 10 रेज दिस फर्स्ट 2 विल रीच दिस पॉइंट अर्लियर इन कंपैरिजन टू अदर, कि मतलब जब बीम ऑफ लाइट आएगी एक सर्टेन एंगल पे हिट करेगी ग्लास सरफेस के ऊपर, तो जो शुरू की बीम्स हैं या शुरू की इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो पहले इसके ऊपर टच करेंगी, पहले टच करेंगी तो पहले उनकी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, क्योंकि एयर और ग्लास में आप देख सकते हो एयर में स्पीड ज्यादा होती है, ग्लास में स्पीड कम होती है। तो ये जो शुरू की लाइट की बीम्स होंगी जब सरफेस के ऊपर टच करेंगी तो उनकी जो स्पीड है वो पहले कम हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में, जो यहाँ से लाइट की बीम्स आ रही है वो बाद में टच करेंगी ग्लास के सरफेस पे, और उनकी स्पीड जो है इस पॉइंट के कंपैरिजन में लेट फ्लो होंगी। तो एज आई हैव ऑलरेडी रिटन हेयर कि लाइट वेव ऑन दिस साइड ऑफ बीम ऑफ लाइट रीचेज द ग्लास पर्स, इस साइड पे जो लाइट की रेडिएशन है वो पहले पहुंच जाएंगी ग्लास के सरफेस के ऊपर और पहले फ्लो हो जाएंगी। इस पॉइंट के ऊपर जो लाइट की वेव्स हैं वो लेट पहुंचेंगी और इसलिए उनकी स्पीड भी जो है वो लेट कम होगी। तो दैट इज वाई ड्यू टू द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट देयर विल बी ए चेंज इन डायरेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक दिस सरफेस ऑब्लिक्वली, एक सर्टेन एंगल के ऊपर वो हिट करेगी। अब लेट अज्यूम कि अगर वो, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि वो एक सर्टेन एंगल पे एंटर करनी चाहिए, अगर वो सीधी आ जाती हैं, लेट अज्यूम द सेम ग्लास स्लैब, अब ये ग्लास स्लैब के ऊपर ये लाइट की बीम्स आ रही हैं, ये परपेंडिकुलर आ रही है, इट इज एट 90 डिग्री टू द सरफेस वेयर रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। अब देखोगे यहाँ पे रीजन क्या बताया था, ये वाली पहले फ्लो हो जाती है और इस पॉइंट पे बाद में फ्लो होती है, लेकिन जब वो परपेंडिकुलर आएंगी तो सारी की सारी जो वेव्स हैं, जो बेंडिंग करने वाला सरफेस है उस पर एक साथ पहुंचेंगी। सभी के सभी जो वेव्स हैं बीम ऑफ लाइट के अंदर, उन सब की जो स्पीड है वो एक साथ कम होगी। तो दैट इज वाई जब लाइट की रेडिएशन परपेंडिकुलर आती हैं, जो सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो वहां पे बेंडिंग नहीं होगी। मतलब अगर लाइट की रेडिएशन जो है वो 90 डिग्री पे आ रही है, जिस सरफेस पे बेंडिंग होनी है, तो मतलब उन लाइट की रेडिएशन की बेंडिंग नहीं होगी। सिर्फ किसकी होंगी, जो ऑब्लिक्वली आएंगी एक सर्टेन एंगल पे आएंगी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। और नॉर्मल आपको पता ही है कि नॉर्मल जनरली हम क्या लेते हैं, जो भी हमारा सरफेस है उसके 90 डिग्री पे लेते हैं। क्लियर टू एवरीवन? सो आई होप दिस फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज बेंडिंग ऑफ लाइट, विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। सेकेंड, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी देयर विल बी ए चेंज इन स्पीड, स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज होने से क्या होता है कि जब वो सर्टेन एंगल पे एंटर करती है तो जो लाइट की बीम है उसमें से कुछ रेडिएशन ऐसी होती है, कुछ रेज ऐसी होती है जो पहले स्लो हो जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो बाद में स्लो होती हैं। इसकी वजह से जो लाइट की इंसिडेंट रे है या बीम है वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। नेक्स्ट इज
अगर परपेंडिकुलर आएगी तो परपेंडिकुलर आने वाली जो बीम है वो बेंड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सारी की सारी बीम एक टाइम पे सरफेस को टच करेगी। जब एक टाइम पे वो सरफेस को टच करेगी तो सारी की सारी जो रेज है उनकी स्पीड एक साथ कम होगी। तो दैट इज व्हाई देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन जब इंसिडेंट लाइट जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर। So I hope this first part is clear to everyone. Before moving further, see here. I am drawing a normal here. When you see this diagram, ऊपर क्या है? एयर, अंदर क्या है? ग्लास। सिर्फ पहले सरफेस को देखो, ए बी को, कि when beam of light enter from air to glass, जब बीम ऑफ लाइट है वो एयर से ग्लास में आती है ना, तो वो बेंड किस तरफ हो रही है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन वही बीम ऑफ लाइट जब ग्लास से वापस किस में आ रही है? एयर के अंदर आ रही है, तो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कि कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा है कि जो लाइट की रेडिएशन बेंड हुई है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है। जब वो ग्लास से एयर में आ रही है तो फिर वो नॉर्मल से अवे की तरफ इट इज बेंडिंग और रिफ्रैक्टिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई दिस टेक प्लेस? कि बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों होता है? कब हो रहा है? जब एयर से ग्लास में जा रही है। कब होगा बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड द नॉर्मल? जब चेंज इन मीडियम होगा। तो जनरली एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू बेंड द लाइट, कि वो उसके अंदर स्पीड कम है या स्पीड ज्यादा है लाइट की, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मीडियम्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट इज ऑप्टिकली रेयरर, सेकंड इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, तो आपको कैसे लर्न करना है? रेयर का मतलब क्या होता है? कम। मतलब कि ऐसा मीडियम है जिसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो क्या हैं? दूर दूर हैं और उनके बीच में जगह जो स्पेस है इट इज मोर। लेट अस अज्यूम ये है एक मीडियम। रेयरर वर्ड से आप ध्यान रख सकते हो, रेयरर का मतलब पार्टिकल दूर दूर हैं। जब लाइट की रेडिएशन एंटर करेगी तो इंटरफेयर करने वाले जो पार्टिकल हैं वो कम है तो स्पीड में इंटरफेरेंस भी कम होगी। सो जो स्पीड है लाइट की उसमें जो चेंजेस आएंगे वो बहुत कम आएंगे। तो फर्स्ट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। रेयर का मतलब पार्टिकल दूर दूर हैं, इंटरफेयर करने के लिए कम है, तो लाइट की स्पीड जो है वो इतनी कम नहीं होगी। तो मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन कंपैरिजन टू द अदर। तो ऑप्टिकल रेयरर मीडियम वो होते हैं जिनके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू कंपेयर एयर विद ग्लास एंड वाटर, तो एयर के अंदर स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸। एयर जनरली क्या है? गैसियस मीडियम है, पार्टिकल दूर दूर हैं, तो इंटरफेरेंस जो है लाइट की वेव में वो कम होता है, तो स्पीड जो है वो इतनी कम नहीं होती जितनी होनी चाहिए। ग्लास और वाटर के केस में क्या होता है? पार्टिकल थोड़े पास पास होते हैं और उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस है लाइट की पासिंग होने में वो ज्यादा होती है, तो उस वजह से स्पीड जो है वो ज्यादा कम हो जाती है। तो इसलिए इनके अंदर जो स्पीड है वो क्या है? लाइट की स्लो है। सेकंड क्या होते हैं? एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। डेंसर का मतलब पार्टिकल जो है मीडियम के अंदर वो पास पास हैं, तो इंटरफेरेंस भी ज्यादा होगी लाइट की स्पीड में, तो स्पीड भी क्या है? ज्यादा कम हो जाएगी। तो मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, कि मीडियम जिनके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है? कम होती है। तो व्हेन यू कैन ऑल्सो राइट दिस एग्जाम्पल, ग्लास इज ऑप्टिकल डेंसर इन कंपेरिजन टू एयर, क्योंकि ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होती है? कम होती है। किसके कंपेरिजन में? एयर में। सो you first take this screenshot because I have to erase some of the parts. So one more question that comes from this topic is, when will light or refracted light bend toward the normal, when it will reflect away from the normal? कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ग्लास स्लैब का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ग्लास स्लैब, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया मेरा, ऊपर एयर है और ये मेरा क्या है? ग्लास है। एंड दिस इज माय 1 मिनट, दिस इज माय नॉर्मल। सो व्हेन आई ड्रॉ द इंसिडेंट लाइट, दिस इज माय इंसिडेंट लाइट एंड दिस इज माय
रिफ्रैक्टेड लाइट। तो अगर बेंड नहीं होती तो कहाँ जाती, इस तरह से, ठीक है। सो when you observe this, it is bending toward the normal, means when incident light travel from, first point that you have to write, when incident light travel from optical rarer to optical denser medium, then refracted light will refracted light will bend towards normal। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब बेंड होने वाली लाइट की रेडिएशन जो है या रिफ्लेक्टेड लाइट है वो किस तरह बेंड करेगी जब वो एयर से ग्लास में जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि एयर में स्पीड ज्यादा है, ग्लास में स्पीड कम है। तो जब इंसिडेंट लाइट एयर से ग्लास में जाएगी, दैट इज फ्रॉम ऑप्टिकल रेयर टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज अपोजिट टू दैट, कि सेकेंड पॉइंट में क्या है कि फॉर एग्जांपल यही ग्लास स्लैब मैं ले लेता हूं, ये मेरी क्या है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन और ये मेरा क्या है नॉर्मल। सो ऑप्टिकल denser to optical rarer, optical denser to optical rarer, second point all of you have to write on your own, mean when light radiation passes from optical denser to optical rarer, for example when light travels from glass to air, the refracted radiation will bend away from the normal. If someone asks you the reason, you can write due to the change in speed of light, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है। फॉर एग्जाम्पल इन ऑप्टिकल रेयर स्पीड इज मोर, speed is less, that is why it is bending toward the normal. In this case when light travels from glass to air, because in glass speed is less, in air speed is more, that is why it is bending away from the normal. So I hope this question is clear to everyone कि when will reflected radiation will bend toward the normal and away from the normal. It will all depend on the type of medium from which light is passing on, कि अगर ऑप्टिकल रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड द नॉर्मल, ऑप्टिकल डेंसर से रेयर में जाएगी away from the normal. So I hope this introduction part, the types of medium, what is the reason behind refraction of light due to the change in speed of light, all of these terms are clear to everyone along with these examples. So now all of you have to write this topic in your fair notebook. First write the definition, then the examples, then the reason along with this, then the previous picture that you have already clicked, the reason why, what happened, then you can write the type of medium. After the type of medium you have to draw these two diagrams given and write these 2 points, first and second. So I hope everything is clear. If you still have any doubt related to this, you can ask in the comment section. Now you can take the screenshot. Thank you students.